मैं समझती हूँ इस बार सभी वर्ग और सभी समाज के लोग एक साथ एक मत होके वोट डालने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारी मतों से और भारी सीटें जीतने जा रही है। आपने एक आरोप लगाया मन से कि ये लगातार दबाव हो रहा है, सरकार का पतन होने जा रहा है, किस तरह के दबाव है कार्यकर्ताओं मैं पर? समझती हूँ जो फेजेस में चुनाव हो गया, चरणों में, और जैसे जैसे चुनाव होता गया है ये दबाव कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे शायद वो 200 पार भी ना हो पाए। और इसी के साथ जिस तरह बड़े बड़े नेताओं पर दबाव बनाया गया ईडी सीबीआई के माध्यम से, उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश में और ज़िलों में और गांव-गांव तक आपने दबाव बनाने की जो राजनीति का जो ये नया दौर शुरू किया है, जहाँ पे आप चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, मैं समझती हूँ प्रधान और पूर्व प्रधान तक को भी आप दबाव में लेकर जो वोट हथियाने की जो राजनीति का षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं समझती हूँ जनता, लोग, जनार्दन सब जान गए हैं कि ये नकारात्मक राजनीति और जो लोकतंत्र को खत्म करने की कहीं ना कहीं साजिश चल रही है भाजपा के द्वारा, जो इनके सांसद है क्योंकि अपने क्षेत्र में कोई काम करा नहीं पाए हैं, इसीलिए शासन प्रशासन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि अब पूरा समाज, सभी समाज हमारे देश के और सभी वर्ग और सभी युवा जिसमें हमारी माताएं बहनें, हमारे जवान और हमारे किसान, मैं समझती हूँ आज तैयार हैं वोट डाल के परिवर्तन और बदलाव की ओर देश को ले जाने के। मैम, अमित शाह जी गोंडा आए थे हाल ही में, उन्होंने कहा चुनाव हारने के बाद शहजादा कोट करते हुए अखिलेश यादव को उन्होंने कहा विदेश चले जाएंगे। आप समझ नहीं पा रहे, जो लोग 10 साल में काम नहीं कर पाए और मंचों से अपने काम गिना नहीं पा रहे हैं, जहां युवाओं की हालत दिन ब दिन अस्थिर हो रही है, जहां बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहां महिलाओं के साथ जघन्य अपराध चरम सीमा पे है, जहां आप किसानों को वादा करके एमएसपी नहीं दे पाए, जहां आप मुट्ठी भर पूंजीपतियों को अपने लाखों करोड़ों रुपए आपने उनको लोन फ्री कर दिया, ऋण फ्री कर दिया आपने उनको, लेकिन वहीं आप किसानों की तरफ देख नहीं रहे हैं, वहीं आप महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इस बार जहाँ 10 साल बीत चुके हैं और जहाँ आप कहते थे युवा शहजादे, जो भी कहते हैं आप, माननीय अखिलेश जी को और माननीय राहुल जी को, तो अब उनको भी समझ लेना चाहिए कि वो लड़के नहीं रहे हैं। बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि 10 साल जहाँ हमारा युवा 30 साल का था और जहाँ 40 साल का खड़ा है, तो आज भी बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है।